कम टाइम कम मेहनत में मज़ेदार सा चिकन दलीम बनाना है तो फिर इस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। ये इंस्टेंट वन पॉट चिकन दलीम है। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो चलिए फिर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है गंदम का दलिया, चावल लिए हैं, माश की दाल ले ली है, मसूर की दाल ले ली है, चने की दाल ली है। इन तमाम चीज़ों को, और यहाँ पे छिलकों वाली दाल भी मैंने ली है। इन तमाम चीज़ों को आपने बराबर मिकदार में ले लेना है और इसके बाद इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लें 2 से 3 दफ़ा। और वॉश करने के बाद इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप भिगो के रख दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने दालों को वॉश भी कर लिया है और उनको फिर पानी में भिगो के मैं रख दूँगी, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसमें मैंने डाला है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल किए हैं। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइसिस में काट के शामिल कर दूँगी। अब हमने प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के। तो अब हमने चिकन की भुनाई कर लेनी है ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो रहा है और अब हमने मीडियम फ्लेम पे चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो कर दिया था ताकि टेम्परेचर जो है ऑयल का वो लो हो जाए। और सेंटर में मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है और साथ ही मैंने इसको हिला दिया था ताकि ये जले नहीं। और यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने शामिल किए हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने पहले ही मिक्स करके रखा हुआ था ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जल ना जाएँ, ठीक है। तो अब मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और मैंने लो फ्लेम करके यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून डाला है इसमें नमक का, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तमाम चीज़ों को मिक्स किया है और अब मैं इसको करूँगी कवर करके मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। तो 5 मिनट गुज़र गए हैं, देखिए हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और जो ऑयल है वो भी सरफेस पे आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे 2 मिनट मैं इसकी मज़ीद बुनाई करूँगी और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दालें। तो ये सारी दालें जो भी हमने दलीम बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है वो सारी मैं इकट्ठी इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है। और अब हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दालों को भी हमने भून लेना है। तो इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत आसान सा तरीका है। इसमें आपको एक ही बर्तन में आपका सारा काम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको ना तो चिकन को अलग से बॉयल करना पड़ेगा और ना ही दालों को, ठीक है। आपने एक ही बर्तन में चिकन को भी और दालों को भी उनकी भुनाई करने के बाद आपने कुक कर लेना है, ठीक है। तकरीबन मैंने 10 मिनट्स का टाइम दिया था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी थी। दालें भी, गंदम, चावल, चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका था। ये देखें, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स अप हो चुकी हैं चीज़ें। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। तो ये मैं दलीम के लिए बघार तैयार कर रही हूँ, ठीक है, जिसे हम तड़का बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको फ्लेम को लो कर दिया था ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए और अब मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है। तो ये देखिए टेम्परेचर लो है, मिर्चों का कलर चेंज नहीं हुआ और अब हमने ग्राइंड करके जो चिकन हमारे पास था और दालें थी, मिक्स सारी चीज़ें थी, उन तमाम मटीरियल को एक साथ हमने ग्राइंड किया है और इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही बेस्ट है। मुझे तो ये सबसे ईज़ी तरीका लगता है और टेस्टी भी बनता है दलीम। तो आप भी इसको एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे दलीम थोड़ा-सा हमारा जो है वो अभी पतला है, इसको मज़ीद हम गाढ़ा करेंगे तो लो फ्लेम करने के बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी ताकि ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। इस पॉइंट पे अगर आपने इसमें दलीम मसाला पैकेट का शामिल करना है तो वो भी कर सकते हैं जब आपने इसमें तड़का लगाना है, या फिर आप गरम मसाला पाउडर जो है वो एंड पे शामिल कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे प्याज को अगेन फ्राई करना शुरू कर दिया है, जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, जिसके बगैर दलीम जो है वो उसकी रेसिपी अधूरी होती है। तो यहाँ पे देखें, ये कलर जो है ये बेस्ट है, इस कलर पे ही आपने प्याज को निकाल लेना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद डार्क कलर हो जाता है, ठीक है। और इसको ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। यहाँ पे धनिया जो है वो भी रेडी कर लें, लेमन काट के रख लें और जूलियन शेप में अदरक की कटिंग करके भी आप रख सकते हैं, ठीक है। दलीम की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप गार्निश करें और इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।